डियर स्टूडेंट्स, अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स की एक्टिविटी नंबर 3 को समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बताने देना चाहता हूँ कि इस एक्टिविटी में बहुत सारे जो पोर्शन हैं, यानी जो एक्टिविटी के बहुत सारे हिस्से हैं, तो वो उनकी तरतीब बिगड़ी हुई है। उनकी तरतीब उस तरह नहीं है जैसे दूसरी एक्टिविटी में है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको सही तरतीब में एक एक चीज़ बताऊँ। पहले है लर्निंग आउटकम्स या कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट्स, यानी इस एक्टिविटी के ज़रिए हम क्या समझेंगे, क्या हासिल करेंगे, क्या सीखेंगे। तो लर्नर आर एबल टू रिकॉल स्पेसिफिक फैक्ट्स, डिटेल्स, मेन पॉइंट्स आफ्टर लिसनिंग टू अ प्रोग्राम। के लर्नर यानी सीखने वाले यानी तलबा किसी भी प्रोग्राम को सुनने के बाद में उससे मेन पॉइंट या उसके ख़ास डिटेल, ख़ास हक़ाइक़ या उसके जो ख़ास पॉइंट है, तो वो उसको याद रखने की और याद करने की कोशिश करेंगे या सीखेंगे कैसे किसी भी प्रोग्राम से कोई ख़ास पॉइंट हम ले सकते हैं। यहाँ पे हम नीचे देख रहे हैं कि सॉल्व्ड एक्टिविटी है, लेकिन सॉल्व्ड एक्टिविटी डायरेक्ट नहीं आती है दूसरी। इसमें पहले हम इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स और फिर इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट देखेंगे, फिर लर्निंग एक्टिविटी देखेंगे। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स। टीचर्स, पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स के लिए क्या यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, क्या हिदायत है, क्या निर्देश है। तो फर्स्ट है प्रोवाइड अ प्रोग्राम टू रिकॉल स्पेसिफिक फैक्ट्स, डिटेल्स, मेन पॉइंट। के टीचर, पेरेंट्स या फैसिलिटेटर्स इस एक्टिविटी में बच्चों को कोई एक प्रोग्राम देंगे, कोई इन्विटेशन कार्ड देंगे, ताकि उसमें से बच्चे बहुत सारी स्पेसिफिक फैक्ट्स यानी बहुत सारे हक़ाइक़, डिटेल्स, मेन पॉइंट या बहुत सारे जो तफसीली मेन पॉइंट है तो वो उनको याद कर सके उसमें से लेकर। सेकंड है इनकरेजेस द लर्नर टू रिकॉल स्पेसिफिक फैक्ट्स, डिटेल्स, मेन पॉइंट्स इन द प्रोवाइडेड प्रोग्राम। और ये कि टीचर्स या पेरेंट्स बच्चों को इस बात पर हिम्मत अफजाई करेंगे कि वो इस प्रोग्राम के यानी जो प्रोग्राम उनको दिया जाएगा, बच्चों को जो भी इनविटेशन कार्ड दिया जाएगा, तो उसमें से ख़ास पॉइंट को, ख़ास हक़ाइक़ को या जो पॉइंट्स हैं मेन पॉइंट्स, तो उसको वो लेकर सीख सके, याद कर सके। थर्ड है अलाउज लर्नर टू यूज़ L1 फॉर देयर रिस्पॉन्सेज एंड ट्रांसलेट देम इनटू इंग्लिश। और यहाँ पे टीचर, ये जो पेरेंट्स है, तो वो बच्चों को इस बात की इजाज़त देगा कि वो अपनी L1 को इस्तेमाल कर सके अपने जवाब देने में, और बाद में वो उसको इंग्लिश में तर्जुमा करेंगे। L1 कहते हैं अपनी प्रथम भाषा या फर्स्ट लैंग्वेज या पहली ज़ुबान, यानी मादरी ज़बान में का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जब भी आप ये जो प्रोग्राम है तो उसको सुनने के बाद में जो मेन पॉइंट है तो आप उसको लिखने के लिए अपनी मादरी ज़बान का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, तर्जुमा करना होगा। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स के लिए क्या है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी है, क्या हिदायत है। तो फर्स्ट है लिसन टू द प्रोवाइडेड प्रोग्राम अटेंटिवली। ये जो प्रोग्राम आपको दिया जा रहा है, इन्विटेशन कार्ड दिया जा रहा है, तो उसको आप गौर से सुनेंगे। सेकंड है जॉट डाउन द मेन पॉइंट्स ऑफ द प्रोवाइडेड प्रोग्राम सैम्पल। ये जो सैम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पे जो प्रोग्राम दिया जा रहा है, तो उसके जो अहम नुकात है तो आप उसको जल्दी जल्दी नोट करने की कोशिश करेंगे। और थर्ड है ट्राई टू रिकॉल ऑल मेन पॉइंट्स टू द रिलेटेड प्रोग्राम। इस प्रोग्राम से रिलेटेड जितने भी मेन पॉइंट है तो उस तमाम मेन पॉइंट को आप रिकॉल करने की यानी याद करने की कोशिश करेंगे। आगे है लर्निंग एक्टिविटी। तो लर्निंग एक्टिविटी में है प्रोवाइड अ प्रिंटेड प्रोग्राम पम्फलेट और प्रोग्राम कार्ड टू द लर्नर। टीचर बच्चों को एक प्रिंटेड प्रोग्राम पम्फलेट या प्रोग्राम कार्ड देगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे हमको एक प्रोग्राम कार्ड दिया गया है, उसको मैं आवाज़ बुलंद पढ़ता हूँ, लाउडली पढ़ूँगा, आप उसको गौर से सुनिए। वेडिंग एनिवर्सरी इन इवेंट, शादी की सालगिरह की इवेंट, मौका या जश्न। 58th वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, शादी की 50वीं सालगिरह का जश्न। संडे जुलाई 25, 2021 एट 4:30 PM। अब ये कब है ये प्रोग्राम? तो इतवार के दिन है, 25 जुलाई 2021 को 4:30 बजे। मिस्टर सुनील एंड मिसिस सुनीता पाटिल, इसको यानी इस प्रोग्राम को मुनक़िद कौन कर रहे हैं, इसके मेज़बान कौन है? तो वो है मिस्टर सुनील और मिसिस सुनीता पाटिल।
आर गोइंग टू सेलिब्रेट देयर 58th वेडिंग एनिवर्सरी। ये अपनी शादी की 50वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन दिस सेलिब्रेशन। तो इस जश्न के मौके पर वो आपकी कंपनी आपका साथ की खुशी का गुजारिश कर रहे, खुशी की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यानी वो चाहते हैं कि आप उनके साथ में शामिल हो, तो इससे उनको खुशी मिलेंगी। वेन्यू ये कहाँ पर होने वाला है? तो डीप रिजर्ट नियर साईधाम मेन रोड नागपुर। ये डीप रिजर्ट में होने वाला है ये प्रोग्राम, जो साईधाम के करीब है, मेन रोड पे नागपुर में। अब ये जो प्रोग्राम है ये आपके सामने है। अब इसको पढ़ने के बाद में टीचर क्या करेंगे, इससे तो आस्क वन ऑफ द लर्नर टू रीड द प्रोग्राम लाउडली इन द क्लासरूम। ये जो कार्ड है तो इसको टीचर लेने के बाद में किसी एक बच्चे से कहेगा कि वो उसको बावाज़े बुलंद क्लासरूम में पढ़े। अब यहाँ पे ये चूँकि ऑनलाइन है तो इसलिए मैं ही आपके सामने बावाज़े बुलंद पढ़कर सुना दिया। Ask the learner to take important points from the provided program in their notebook। और इसके बाद में ये बच्चों से कहेगा, लर्नर से कहेगा कि इसके जो मेन या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको अपने नोटबुक में नोट करें, लिखे। अब आप भी क्या कीजिए कि इस प्रोग्राम को अपने सामने रखिए, इस कार्ड को अपने सामने रखिए और इसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तो अपने नोटबुक में लिखने की कोशिश कीजिए। और अगर आप चाहे तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए, रोकिए वीडियो को और उसके मेन पॉइंट लिखिए और फिर आगे की एक्टिविटी करने की कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपने जो अभी कार्ड मैंने आपके सामने पढ़ा है तो उसको आपने उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लिए होंगे। अब आगे की एक्टिविटी हमको करना है। प्रैक्टिस। टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रीड वंस अगेन द प्रोवाइडेड प्रोग्राम साइलेंटली। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टीचर के लिए इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि टीचर तलबा से कहेगा कि वो जो प्रोग्राम है तो उसको एक बार धीरे से, खामोशी से एक बार फिर से पढ़े। तब आपको क्या करना है कि इस वीडियो को रोकना है, वो जो प्रोग्राम कार्ड है तो उसको दोबारा खामोशी से एक बार पढ़ना है, उसके बाद में ही आगे की एक्टिविटी करना है। आस्क द लर्नर टू जॉट डाउन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द प्रोवाइडेड प्रोग्राम। और फिर लर्नर से यानी स्टूडेंट से टीचर कहेगा कि वो इस प्रोग्राम के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको जल्दी जल्दी नोट करे। तो आपने नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं किया तो नोट कीजिए। उसके बाद में आगे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उन क्वेश्चन के आंसर अपने पॉइंट्स में से तलाश कीजिए और उसके जवाब लिखते जाइए। यहाँ पे जवाब दिए गए हैं लेकिन आपको जवाबात खुद से हल करना है और लिखना है। व्हाट इज़ द प्रोग्राम? ये प्रोग्राम किस बारे में है? तो ये प्रोग्राम है वेडिंग एनिवर्सरी यानी शादी की सालगिरह। हु आर द होस्ट? इस प्रोग्राम के होस्ट कौन है, इसके मेज़बान कौन है? तो यहाँ पे दिया जा रहा है कि मिस्टर सचिन एंड मिसेस सुनीता पाटिल, के मिस्टर सचिन और मिसेस सुनीता पाटिल। व्हेन इज़ द प्रोग्राम? ये प्रोग्राम कब होने वाला है? तो ऑन संडे 25 जुलाई 2021, इतवार के दिन 25 जुलाई 2021 को। व्हाट इज़ द टाइम ऑफ दिस प्रोग्राम? इस प्रोग्राम का टाइम कब है? तो ये है एट 4:30 PM, 4:30 बजे शाम में। वेयर इज़ द प्रोग्राम? ये प्रोग्राम कहाँ होने वाला है? एट डीप रिजर्ट नियर साईधाम मेन रोड नागपुर। डीप रिजर्ट में होने वाला है, साईधाम मेन रोड के करीब नागपुर में। तो ये जितने सवालात हैं तो उसके जवाब आप खुद से लिखने की कोशिश कीजिए और बाद में इसको चेक कीजिए इस वीडियो से कि आपने जो प्रोग्राम के आंसर लिखे वो सही है कि नहीं है। एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, रीइंफोर्समेंट यानी तौसीई सरगर्मी, मुतवाज़ी सरगर्मी या री इन्फोर्समेंट। यहाँ पे जो री इन्फोर्समेंट में एक्टिविटी दी गई है या एक्सटेंशन एक्टिविटी दी गई है तो वो इस एक्टिविटी से ताल्लुक़ नहीं रखती, लेकिन क्योंकि यहाँ पे दी गई है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें करना क्या है। इफ़ यू वर इन द प्लेस ऑफ द हेयर एंड द टोर्टाइज व्हाट वुड यू डू? कि अगर आप खरगोश और कछुए की जगह पर होते तो क्या करते? अब ये खरगोश और कछुए की कहानी आपको मालूम है। हेयर माने होता है एक जानवर जो खरगोश की तरह ही बिल्कुल दिखता है लेकिन खरगोश से बड़ा होता है। तो आपको खरगोश और कछुए की कहानी मालूम होगी। तो आपको ये सोचना है कि अगर आप खरगोश की जगह पर होते तो क्या करते और कछुए की जगह पर होते तो क्या करते, और उसको आपको पॉइंट की शक्ल में या कहानी की शक्ल में अपने नोटबुक में लिखना है और उसको अपने क्लास में प्रेजेंट करना है। इवैल्यूएशन, जांच,
क्वेश्चन एंड आंसर, सवाल और जवाब। अब आपको यहाँ पे जांच की जाएंगी आपकी कि आपने इस एक्टिविटी से क्या सीखा। प्लेस, टाइम, होस्ट, डेट, अदर डिटेल्स एट्सेट्रा। जगह, वक्त, मेज़बान, तारीख, दूसरे डिटेल, दूसरी तफसीलात। तो आपको क्या करना है कि ऊपर जो कार्ड आया था या इस एक्टिविटी में जो कार्ड आया है तो आप उसको सामने रखिए और ये जितने सवालात आए हैं तो उसके जवाब लिखने की कोशिश कीजिए। या अगर आप चाहे तो अपने घर में तलाश कीजिए, आपको कोई ना कोई शादी का इनविटेशन कार्ड या कोई दूसरा इनविटेशन कार्ड मिल जाएगा। तो आप उसको जो उसका इंग्लिश वाला पार्ट होगा, अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश वाला पार्ट बावाज़ बुलंद पढ़िए और उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो अपने नोटबुक में लिखने की कोशिश कीजिए। दीक्षा वीडियो ई कंटेंट QR कोड यहाँ पे नहीं दिया गया है। माई टेक अवे टुडे आई लर्न, यानी आपने आज की इस एक्टिविटी से क्या सीखा। तो अंडरस्टैंड हाउ टू जॉट डाउन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपने इस एक्टिविटी से ये सीखा कि कैसे आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट को जल्दी जल्दी लिख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट को जल्दी जल्दी लिखने की बहुत अहमियत है। ये आगे की जो क्लासेस है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा काम में आएगा और ख़ास तौर से जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे तो आपको ये जो सलाहियत है बहुत ज़्यादा काम में आएंगी। तो इसलिए आप इस सलाहियत को बढ़ाने की कोशिश कीजिए और इस बात की कोशिश कीजिए कि आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखने की आदत डालें। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपने ये एक्टिविटी बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर आप लोगों का फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और आगे भी बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।